प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 और 6 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल के अनुसार संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान। परमेश्वर ने उसे विशेष अनुग्रह दिया, विशेष बुद्धि दी। बाइबल में ऐसा लिखा है, न उसके समान कोई बुद्धिमान था, न उसके समान कोई बुद्धिमान भविष्य में होगा। ऐसा बुद्धि, ऐसा विलक्षण ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया, और ऐसा ज्ञान से भरा हुआ, मतलब आप समझिएगा, यदि आप किसी से एडवाइस लेते हैं, मान लीजिए कोई वकील है, कोई सीए है, कोई ज्ञानी गुणी व्यक्ति है जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं या जिससे आप सलाह लेने जाते हैं, उस व्यक्ति से भी ज़्यादा बुद्धिमान परमेश्वर का दास सुलेमान था। सबसे बुद्धिमान इतिहास में और भविष्य में, सब में वही बुद्धिमान है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति एक सलाह परमेश्वर के आत्मा में होकर मुझे और आपको देता है, अपने समझ का सहारा मत लेना। प्रेज द लॉर्ड। एक ठोकर खाया हुआ व्यक्ति ये कहे कि आगे मत जाइएगा, आगे भयंकर गड्ढा है, आप गिर सकते हैं, तो क्या आप जाएंगे? नहीं, आप उसकी दशा को देखेंगे, उसकी परिस्थिति को देखेंगे और विश्वास करेंगे। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कहता है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का सहारा मत लेना। कितने बड़े सावधानी वाली बात है, गंभीर विषय है, चिंतन का, मनन का विषय है कि संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मुझे और आपको चेतावनी देता है। अब वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई लोगों के काम में प्रॉब्लम है, फैमिली लाइफ में परेशानियां हैं, सीधा काम करने को जाते हैं पर सब कुछ टेढ़ा हो जाता है, काम बनता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो सुलेमान कहता है, सबसे पहले हम परमेश्वर को स्मरण करें। दिन के सुबह में, अपने जीवन की शुरुआत में, अपने दिन की सुबह जब आप शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। कितना भयंकर और कितना साधारण सा विषय है जिसे कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने सुलेमान को अपनी बुद्धि दिया, और जब सुलेमान कहता है, जब हमें कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, इसका मतलब है वो जो सुलेमान कह रहा है वो परमेश्वर का समझ है। यानी परमेश्वर का समझ मनुष्य के समझ को प्रतिबंधित करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि मनुष्य अपने समझ के अनुसार ना चले, परंतु परमेश्वर के समझ के अनुसार चले। देखिए, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे दिन के ठंडे समय में, हो सकता है सुबह के समय, हो सकता है शाम के समय या दोनों समय, परंतु शत्रु आता है और आदम और हव्वा को बहकाता है। और हुआ क्या? उन्होंने अपने विवेक का सहारा लिया, और ऐसा लिखा है कि वो फल देखने में सुंदर, खाने में बहुत खूबसूरत है, उसकी चाहत हृदय को आकर्षित करने वाली है। तो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सारी चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। और हव्वा ने अपने विवेक का सहारा लिया, क्या करने के लिए? क्या उसके स्वाद को चखने के लिए? नहीं। शैतान ने बताया कि अगर उस फल को तुम खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। वो परमेश्वर के समान बनने की चाहत, उसने अपना दिमाग लगाया, अपना विवेक लगाया, ताकि मैं कैसे भी करके परमेश्वर के योग्य बन जाऊं। प्रभु के लोगों, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, दाऊद जंगल में था, वीणा बजा रहा, सितार बजा रहा है, घर में अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, ईशा उसका पिताजी, उसके 7 भाई अभिषेक के कार्यक्रम में हैं। परंतु यदि प्रभु ने अगर आपको चुना है तो परमेश्वर आपको जंगल से बुलाकर अभिषेक कर देगा। और यही तो हुआ दाऊद के साथ में। इसलिए कई बार हम भयभीत हो जाते हैं, हम आनंद फानन में वो निर्णय लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। और हव्वा ने शत्रु की बात को सुना और निर्णय लिया कि मैं फल खाऊंगी, और रिजल्ट देख लीजिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा। तो कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं और फंस जाते हैं। हनन्याह सफीरा आप नए नियम में देख सकते हैं, प्रेरितों के काम में। हनन्याह सफीरा ने मन्नत मान लिया और कहा कि प्रभु के काम, प्रभु की महिमा के लिए कुछ ज़मीन को देंगे, पर पता नहीं ऐसी कौन सी बात उनके मन में आई, और ऐसा लिखा है कि उन्होंने भूमि को बेचने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा रख लिया, छुपा लिया, और प्रभु के दास के पास कहा बस इतना ही है, और दोनों मर गए, दोनों एक एक करके मर गए। तो परमेश्वर के लोगों, हम नहीं जानते कि वो किस लिए वो पैसे को छुपा रहे थे, शायद फ्यूचर प्लान के लिए, भविष्य के लिए। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं।
इसलिए संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहता है अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज यदि आपका मार्ग टेढ़ा है, काम नहीं बनते हैं, परिस्थितियाँ खराब है, घर पे समस्याएं हैं, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, परमेश्वर के वचन का पालन करें। बाइबल कहती है हम परमेश्वर की ओर आंखें लगाएं। राजा दाऊद, उसने अपना समझ का सहारा लिया, उसने बहुत कोशिश की, 66 बार वो युद्ध लड़ा, पर अच्छी बात ये थी वो जब युद्ध में जाता प्रभु से पूछ के जाता और परमेश्वर उसे विजय करता था। हो सकता है आज भी आप फाइनेंस के युद्ध में हो, पैसे को लेकर युद्ध हो, फैमिली प्रॉब्लम में हो, मानो ये युद्ध ही तो चल रहा है, पर आप हार जाते हैं। आइए परमेश्वर से बातें करें और प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर अनुग्रह कर, ताकि हम विजेता बने इन लड़ाइयों में, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा ये युद्ध हाड़ और मांस से नहीं, उस दुष्टता के आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। तो आइए आज के सुबह हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु हमसे बातें कर, हम पर अनुग्रह कर, और तेरा वचन, तेरा प्रकाशन हमारे भीतर में हो। प्रभु के लोगों, जब मैं और आप अपने समझ का सहारा नहीं लेते हैं, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो हमारा अगवा, हमारा चरवाहा, हमारा परमेश्वर बनता है। दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उसकी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। क्यों ना हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें, क्योंकि सारे संसार को उसी ने बनाया, उसी ने सब कुछ को रचा है, और जब हम उसके बुद्धि के अनुसार चलेंगे हम फेल नहीं होंगे, हम असफल नहीं होंगे, वरन उसकी ओर से आशीषित होंगे। आइए अपने घर को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करें, आपकी समझ हमें मिले ताकि उसके अनुसार हम चल सकें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान को हम चाहते हैं। जैसे तूने सुलेमान को दिया प्रभु, उसी प्रकार हम पर भी अनुग्रह कर, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार चलें, ठोकर ना खाएं प्रभु, और तुझ में हम सदैव आनंदित और हर्षित, आशीषित होने पाएं। हम महिमा और आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने के लिए, सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।